नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़फ रही थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया और घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने लोगों के घर घर जाकर काम किया। काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी और हमेशा एक बात याद करके फिर काम में लग जाती थी कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा या कमाने लग जाएगा, उसी दिन आराम करेगी। देखते देखते समय बीतता गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई और कुछ समय बाद बेटे की शादी हुई और एक बच्चा हो गया। अब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया, क्योंकि उसका बेटा लायक हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन ये क्या, बेटे और बहू के पास तो माँ से बात करने तक का वक्त नहीं है। बस इतना फर्क पड़ा था माँ के जीवन में। पहले वो बाहर के लोगों के झूठे बर्तन साफ करती थी और अब अपने बेटे और बहू के। पहले बाहर लोगों के कपड़े धोती थी, अब बेटे और बहू के। फिर भी खुश थी, औलाद तो उसकी थी। सर्दियों का मौसम आ गया था। एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे पुराने कंबल में सिमट कर लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा, उसे कहूँगी कि तेरी माँ को रात को ठंड लगती है, एक नया कंबल ला कर दे। शाम को बेटा जब घर आया तो माँ ने अपने बेटे से बोला, बेटा ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है। और बात ठंड की नहीं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, फटे हुए कंबल में ठंड रुकती नहीं है, एक कंबल लाकर दे दे। बेटा गुस्से से बोला, माँ इस घर के राशन में, बच्चों के एडमिशन में और बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। कुछ पैसे हैं जो कि बच्चे का स्वेटर लाना है, तेरी बहू का शॉल लेके आना है। तुम तो माँ घर में ही रहोगी, तुम तो सहन कर सकती हो, हमें तो बाहर जाना होता है कमाने के लिए। बस माँ 2 महीने की सर्दी निकाल लो, अगली सर्दी में आपको नया कंबल लाकर दूंगा। माँ अपने बेटे की बात सुनकर चुपचाप जाकर उस फटे हुए कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह हुई तो माँ इस दुनिया में नहीं थी। माँ की ठंड के कारण मृत्यु हो चुकी थी। बेटे ने सभी को खबर की, कहा कि माँ इस दुनिया में नहीं रही। सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। बेटे ने अपनी माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई गई थी, बहुत महंगा शॉल माँ को उड़ाया गया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार को देखकर कह रही थी कि हमें भी हर जन्म में ऐसा ही बेटा देना। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ की आत्मा ठंड से तड़फ रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, आपके माँ बाप अगर आपके साथ हैं तो आप भाग्यशाली हो। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो, उन्हीं की मेहनत और लगन की वजह से हो। जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना ही आपका पहला कर्तव्य है।